प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के दिन की शुरुआत में, जबकि आज रविवार है, परमेश्वर के भवन में हम लोग आए हैं, उसकी महिमा और स्तुति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे गीतों के माध्यम से। और परमेश्वर पिता आज आपको और मुझको इस स्थान पर जब लेकर आया है तो हम उसकी महिमा करने पाए और उसके वचन को सुनने पाए, उसकी शक्ति और सुनने के कान वो आपको मिले। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और तारीफ करते खुदावंद, क्योंकि तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। अपने लोगों से तू प्रेम करता है और उनकी तू रक्षा करता है। प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद। आज सवेरे हम तुझसे ये प्रार्थना करते खुदावंद कि आज जो ये सुबह का समय और पवित्र समय खुदावंद, और जो लोग प्रभु यहाँ पर आए हैं, तेरे संगति में बैठे हैं खुदावंद, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, अपनी हुजूरी प्रत्येक पर बुने और अपने पवित्र आत्मा से भर खुदावंद, और हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरे सामर्थ को ग्रहण कर सके, ऐसा होने दे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और तारीफ करते। आज का पूरा समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए एक शास्त्र भाग में पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता, उसका पहला अध्याय। भजन संहिता उसका पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर बाप इस पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए, ये समय है कि हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, गीतों के माध्यम से उसे धन्यवाद देंगे। आइए, आगे का समय में पढ़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी तारीफ और स्तुति होगी कि वो महान परमेश्वर है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप की तैयारी करें। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा।
जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हम मनुष्य जाति को परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि हम मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, और वो नए नए गाने हमारे दिल में, हमारे मनों में देता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य करो। हे मेरे मन, यहोवा उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे। आज हमारे हृदय को हमें भेंट चढ़ाना है, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें, हम संत जन भी करें।
जब हम संत जन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तब उसको पवित्र पवित्र कहते हैं। तू है भोर का तारा, तू है तारा सारा, तू है सृजनहारा, तू है यहोवा यहोवा। पवित्र तू है पवित्र।
हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, स्तुति हो। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है पूरी। तू है रोही, तू है राफा, तू है यहोवा निसी, तू भोर का तारा है और तू न्याय का राजा है। हे परमेश्वर, तेरे जैसा न्याय करने वाला कोई और इस पृथ्वी पर नहीं, ना उस स्वर्ग में है। हे परमेश्वर, तेरा न्याय अद्भुत है। तेरा खुदा, तेरा धन्यवाद है। तू न्यायी परमेश्वर है, तो संसार भर के लोगों का न्याय करता है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तेरी तारीफ को स्तुति करते हैं, तुझे मान महिमा और गौरव देते हैं, क्योंकि तू अत्यंत दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को धन्य करते हैं परमेश्वर। तू दयालु, कृपालु, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू जगत को और हर एक मनुष्य जगत में है, उस सबको मौका देता है कि वो पलट कर तेरे पास आए। हालेलुया, तेरा धन्यवाद है, तेरी तारीफ हो। इस समय मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इसलिए तुझे तेरे वायदे का और वचन का पक्का परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, स्तुति। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु, हालेलुया। आइए हम बैठ जाएंगे। परमेश्वर के नाम धन्यवाद हो सुंदर सी आराधना के लिए और उसकी महिमा के लिए, उसके नाम की जय जयकार के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें गीतों के माध्यम से वो हमें अपने आत्मा से भरता है। और इसलिए जब सच्चाई से हम उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, तो वो परमेश्वर पिता आपको और मुझको अपने आत्मा से भरता है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर सी आराधना के लिए और उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए। आइए, ये समय है कि हम एक प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना वचनों के लिए किया जाएगा। जो आज का वचन आएगा उसमें हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में एलिशा है, वो प्रार्थना करेगा आज के वचन के लिए। मैंने watch कर लिखा और
थैंक यू एलिशा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, क्योंकि आज का वचन जो आपके और मेरे पास आता है वो बड़े अद्भुत रीति से आपके और मेरे संग बोलेगा और बातचीत करेगा। साधारण वचन है, लेकिन कभी कभार साधारण वचन ही बहुत आत्मिक वचन ठहरता है और बहुत सामर्थ्य के साथ आता है। हमारे बीच में क्रिस्टिना डेविड है, सिस्टर क्रिस्टिना डेविड, वो सामने आएंगे और अनुवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज टू द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, for he is so wonderful, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। when he does such a beautiful things in our life, जब वो हमारे जीवन में कुछ सुंदर बातें को करता है and give us more blessings in our life, और हमें अलग अलग प्रकार की अद्भुत आशीषें देता है and give us the strength और वो हमें शक्ति और सामर्थ्य to देता है walk in this world, ताकि हम इस पृथ्वी पर चले to stand in this world. और इस पृथ्वी पर इस संसार में हम खड़े हैं। So today the day is so wonderful आज का दिन बहुत ही सुंदर है because he has made us और क्योंकि उसने हमें बनाया so है that we may worship him and rejoice in his name. ताकि हम आराधना करें और उसके नाम में हम आनंद मनाएं। This is so wonderful when we look to the world. ये बहुत सुंदर बात है जब हम संसार की ओर देखते हैं। We see a lot of people are standing in the world हम ये बात को देखते हैं कि संसार में कई लोग खड़े हैं and they are standing in the railway station. कुछ लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, Some are standing in the bus stops. कोई लोग बस स्टेशन पर खड़े हैं, Some are standing in the squares in the roadways. कोई चौराहे पर और कोई दो मुहे रास्तों पर खड़े हैं People are standing, और लोग खड़े हैं। and when you walk by through them, और जब आप उसके जरिए से जाते हैं, रास्ते की तरफ से जाते हैं, you get in your mind that oh, this fellow is standing here in front of a stand. तब आप देखते हैं अरे ये व्यक्ति बस स्टैंड के सामने खड़ा है। That means he is waiting for the bus to go somewhere. इसका मतलब वो कहीं तो भी जाने के इस पर है, इसलिए वो वहाँ खड़ा है। And if you see somebody standing in the crowd, और अगर आप देखते हैं कि कोई बड़ी भीड़ में खड़ा हो and you see them and you feel that oh, something has happened, so he is standing in the crowd. और बड़ी भीड़ में जब आप देखते तो आपको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ वजह है, इसकी वजह से वो बड़ी भीड़ में खड़ा है। And many people are standing in this world today. संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खड़े हैं। Oh, some are standing in the church. कुछ लोग कलीसिया में खड़े हैं, Some are standing in front of God. कुछ लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, Some are standing where they should never stand. और कुछ लोग ऐसे जगहों पर खड़े हैं जहां उन्होंने खड़े नहीं रहना। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, today the word is coming about standing. आज वचन आपसे और हमसे बातें करेगा खड़े रहने के विषय में। Where we are standing today. हम अपने जीवन में हम कहाँ खड़े हैं? Where we are standing today to say that I am standing in the right position. हम कौन सी जगह खड़े हैं जिसको देखकर हम कहें कि हम एक सही जगह पे सटीक जगह खड़े हैं? Today God wants to speak you about standing. आज परमेश्वर का वचन आपको खड़े रहने के विषय में बताता है And He wants to bring you closer to Him. और वो आपको उसके सम्मुख लाना चाहता है He wants to tell you where you have to stand. और वो आपको ये बताना चाहता है कि कहाँ पे आप खड़े हो। Let us turn Psalm 1:1 when we read it that. जब हम भजन संहिता इसका पहला अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, We will see there is written. वहाँ पे ये वचनों को हम देखते हैं What there is written, please read. और वचन में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Blessed is the man वो धन्य है वो पुरुष who does not walk in the counsel of wicked. जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। Hallelujah. हालेलुया। Or stand in the way of sinner. और कोई भी पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। So let us judge ourselves today. आज हम अपने आप को इस वचन के अनुसार देखें। Let us see where are we standing today. आज हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। Are we standing in the way of sinner? क्या हम पापियों के मार्ग में खड़े हैं? Are we sitting in the place of mockers? क्या हम
दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठ रहे हैं। Oh, my dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, my dear people of God, परमेश्वर के लोगों, today God wants you to know where you have to stand. आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप जानिए कि आप किस जगह पे खड़े हो। Oh, sometimes we stand in such a place कभी-कभी हम ऐसी जगह खड़े रहते हैं that we have to take our accountability to stand. ताकि हम देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। उसमें हमको कोई ना कोई आके पूछे, व्यक्ति तो कहाँ खड़ा है। Because when you stand in a crowd, क्योंकि जब आप बड़े भीड़ में खड़े होते हो, people will tell your identity or your personality, what you are. और जब आप जहाँ खड़े रहते हो वहाँ देखकर लोग आपको बता सकते हैं कि आप किस टाइप के लोग हो, किस प्रकार का आपका जीवन है, और आपके विषय में बता सकते हैं। Oh, your standing shows your dignity. आप जहाँ खड़े हैं वो आपका औहदा इस बात को बताता Oh, है। your standing shows your quality. जहाँ पे आप खड़े हैं वो आपका महत्व क्या है वो बताता है। Your standing shows your authority. जहाँ आप खड़े हो वो दिखाता है कि आपको कितना अधिकार और Also अधिकार your है। personality it shows. और वो आपके चरित्र को उभार के दिखाता है। Oh, what a wonderful thing. क्या सुंदर इसकी बात है। Because we have our eyes to see. हमारी आंखें दी देखे कि हम उसे देखें। And so when we see the people in the crowd, और जब हम लोगों को भीड़ में देखते हैं, we identify them with their dignity. तब हम उनको उनके औहदे के अनुसार उनको देखते हैं। We find that, oh, this person is so good, why he is standing in the crowd. हम उस व्यक्ति को देखते हैं जहाँ उसे नहीं खड़ा रहना, और कहते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति ये उस भीड़ में क्यों खड़ा है। Because sometimes it happens that you go to such a group where then you should not go. और कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ऐसे स्थानों में खड़े हो जाते हैं, ऐसे ग्रुप में खड़े रहते हैं जहाँ आपको नहीं रहना है। Sometimes you stand with the sinners. कई बार आप पापियों के संग खड़े हो जाते हैं, And so the people judge from their eyes that you are standing with the sinners. और तब लोग जब दृष्टि से आपको देखते तो समझ जाते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है कि ये पापियों के साथ खड़ा है। Now these last days, पिछले दिनों में there were a protest in Jantar Mantar. जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा समूह जमा हुआ था, And there was a lot of young youths were standing there. और ये सारा समूह जवानों का, And they were protesting for education rights. वहाँ खड़े होकर वे पढ़ाई के विषय में, पेपर लीक के विषय में खड़े हुए थे। And so they were asking justice to them. और वो उस विषय में न्याय मांग रहे थे। They were asking justice from the government so that education department get right. और वो ऐसा न्याय मांग रहे थे ताकि उनका जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सुधारी जाए और अच्छे से की जाए। And so it happened that lot of young generation and youths came there to protest. और ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अलग-अलग जगह के लोग आए और वहाँ पे आकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। Many were standing in that crowd. और उस भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। Sometimes it is necessary to stand for the justice. और कई बार ऐसा होता है कि अपने हक के लिए हमें खड़े रहकर लड़ना पड़ता You है। see, people are standing in the court and asking judge to give us justice. आप देखे होंगे कि न्यायालय में खड़े होकर लोग मांगते हैं हमें न्याय दे। And so people have faith in them that we will get justice in the court. और लोगों को ये विश्वास है कि न्यायालय में हमारा न्याय किया जाएगा, हमको न्याय मिलेगा। This is so wonderful. और ये बहुत ही सुंदर बात है। Because it depends on you that where you are standing. और ये बहुत ही अच्छी बात है ये देखना किस वजह से आप कहाँ खड़े हो। Today the word of God is saying to you, आज परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपसे यही कहता if है, you are standing in the way of sinner, अगर आप दुष्टों की युक्ति पर चलते हो oh, you will be counted. तो आपकी गिनती उसमें होगी। But it is written in the Bible, blessed is the man. लेकिन वचन में धन्य उस व्यक्ति को कहा गया है That if you are not sitting with the mockers जहाँ पे आप ठट्ठा करने वालों की मंडी में नहीं बैठते and not standing in the way of sinner. और ऐसे व्यक्ति को धन्य कहा गया है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते। But today is our point that where we are standing today now. आज का हमारा जो लक्ष्य है और ध्येय है यही देखना है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। Where we are standing today. आज हम कहाँ पे खड़े हैं। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, oh my dear people of God, परमेश्वर के लोगों, if you turn to the Bible,
पवित्र शास्त्र के वचनों में देखोगे, in the Old Testament, पुराने ऐतनामे में you will find many, many men of God who are standing. पुराने ऐतनामे में जब आप देखोगे तो कई लोग जो पवित्र शास्त्र के वचनों के ऊपर थे, वो कहाँ खड़े हैं? They are standing. परमेश्वर के लोग कहाँ खड़े हैं? But you see, while we are in this world, लेकिन जब हम देखेंगे इस संसार में हम जब जीते हैं and we are standing here, और हम यहाँ खड़े हैं, by standing, where we are standing, जहाँ हम खड़े हैं, there we get the identity. वहाँ हमको हमारी पहचान मिल जाती है, We get our authority. हमको वहाँ हमारा अधिकार We मिल get our जाता है, dignity and personality. वहाँ हमको हमारी पहचान मिल जाती है और हम कैसे हैं ये मिल जाता But है। when you stand in the midst of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हो, now there is a question. तब वहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता Where है, is your dignity? आपका ओहदा कहाँ है? Where is your authority or quality? आपका अधिकार और आपकी जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो कहाँ है? Oh, my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, you might be living in this world and having lot of knowledge. आप इस संसार में रहकर बहुत बड़े ज्ञानों को हासिल कर चुके हो You might be an upper level person. और आप बहुत ही ऊंचे ओहदे पर चले You गए। might be an authority person. आपको वो अधिकार मिल गया होगा You might be a very white person. और आप बहुत ही फेमस यानी बहुत ही जानकारी वाले Or लोग the hero. और एक बहुत ही आइडल जो बोलते हैं वैसे हो जाएंगे। Oh, you might be having your world record in the Guinness Book. और गिनीज में आपका रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। But when you stand in front of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, what is your dignity? आपका क्या ओहदा है? Oh, what is your personality? आपका क्या महत्व है वहाँ पर? My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, oh my dear people of God, परमेश्वर के लोगों, you know in Exodus, when we read the Exodus, you come to know. निर्गमन में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बात जाननी Chapter होगी। 3, verse 1 to 5, when you read it that, तीसरा अध्याय और 1 से लेके 5 तक जब आप पढ़ेंगे, you will find there Moses आप वहाँ पे एक मूसा के विषय में पढ़ेंगे and the burning bush. और वहाँ पे एक जलता हुआ झाड़ी है उसके विषय में पढ़ेंगे। So let us read from chapter 3, Exodus chapter 3, verse 1 to 5. निर्गमन की पुस्तक इसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। Now Moses was tending the flock of the Jethro, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक विद्वान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता his था। father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert. और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। And came to Horeb, the mount of God. The angel of the Lord appeared to him in flame. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ के बीच आग में की लौ में होकर उसको दर्शन The दिया। fire from within the bush. So Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। So Moses thought, तब मूसा ने कहा, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn. मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जलती। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, who was Moses? मूसा ये कौन व्यक्ति था? Moses, the person who was brought up in Egypt, एक ऐसा व्यक्ति था जो मिस्र देश में आया था। मूसा and his the childhood was there in the Egyptian people. और मूसा का जो जन्म था, बचपना था, मिस्री इनके लोगों के बीच में हुआ। Because the queen has got this Moses from the water. और मूसा को ये रानी जो थी, उसने पानी में से निकाल के उसने अपने घर पे लाई। And she kept it with her, and she loved her so much. और उसने बहुत उससे प्रेम किया और उसको जाने नहीं दिया। And so what he got Moses there. तो उस रानी को मूसा वहां पे मिला पानी की तरफ। And Moses got lot of talents from the Egyptian. तो जब वो रानी के साथ रहता था और उनके जो सारे बोलचाल और उनकी सारी विद्या और सारी बातें मूसा ने सीख ली थी। Everything Moses learned from Egyptian. हर एक प्रकार की विद्या और हर एक प्रकार की उचित बातें जो राजाओं की रहती है वो उसने सीख ली थी। And after learning everything, और इतना सब सीखने के बावजूद he knows how to protect ourselves. और
प्रकार सुरक्षित रखूं। Because also he learned how to do the war उसने लड़ाई कैसे करते इस विषय में भी and how to guard ourselves. और उसने ये भी सीखा कि मैं अपने आप की सुरक्षा इन लोगों के बीच में कैसे करूं। So according to Egyptian people, मिस्र देश के नियमों के अनुसार Moses was a strong man. एक बहुत ही अच्छा योद्धा टाइप का मोसेस बन गया। Oh, he was having dignity, authority and power. मूसा के पास अधिकार दिया गया था, उसके पास वो औहदा दिया गया था, उसके पास वो शक्ति और सामर्थ्य दिया गया था राज्य की। Oh, he was an architecture. और वो अपने जमाने में एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था। Designing the construction area. और वो जो जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती थी वहाँ पे वो देखता था उसको कैसे बनाने हैं वो। Oh, what a wisdom man he was. और वो बहुत ही अच्छा बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाया गया। This man Moses, ये मनुष्य मोसेस when he came out of Egypt, जब मूसा मिस्र से बाहर आया and he came to some point in Jethro's place, और वो यत्रो जो उसका ससुर था उसके यहाँ जब आया, it was the near Mount of Horeb और वो होरेब के पर्वत के पास रहते थे and Sinai, और सिनाई के पास, and he saw that the bush is burning, और उसने देखा कि ये जो झाड़ी है ये जल रही है and it is so strange और ये बहुत ही अलग बात है। why the bush does not burn up totally, लेकिन वो जो झाड़ी है वो भस्म नहीं हो रही है, only the smoke is coming out. और उसमें से केवल धुआं और आग निकल रही है। So Moses was a wisdom man. और मूसा जो था वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। So he thought to go there and see, wow, what is the reason? और उसने उस कारण को जानने की कोशिश की कि क्या बात है, ये जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। And so Moses decided to go to that place. और इसीलिए मूसा ने निर्णय लिया कि वहाँ जो जल रहा है मुझे देखना है। But Exodus chapter 3 verse 4 says, निर्गमन की पुस्तक इसका 3 अध्याय और वचन 4 में लिखा है, when the Lord saw that he had gone over to look, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला जाता है, the God called him from within the bush तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा and said, Moses, Moses. हे मूसा, हे मूसा। And Moses said, here I am. मूसा ने कहा क्या आ गया? Do not come any closer, God says to Moses. उसने कहा इधर पास मत आ। God said, परमेश्वर ने कहा take off your sandal, अपने पाँव से जूते को for उतार the दे, place where you are standing is holy ground. क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। Oh, hallelujah. हालेलुया। God is warning to Moses. परमेश्वर ने मूसा को रुका दिया वहीं पर, Said he alerted Moses. और उसको सचेत करके कहा कि यहाँ मत आ, But don't come closer because पास में तू मत आ, where you are standing क्योंकि जहाँ तू खड़ा है is a holy वो place. पवित्र जगह है। So take off your sandal. अपने पाँव की जूती को तू निकाल दे। Hallelujah. हालेलुया। When you stand in front of God, जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते your हो, dignity doesn't matter. आपका ओहदा के कोई मायने नहीं Oh, रखता। your personality doesn't matter. आप किस चरित्र के हो ये मायने नहीं रखता। Oh, your personality, your dignity doesn't matter. Your quality doesn't matter. Your authority doesn't matter. आप आपको कितना महत्वपूर्ण बताते हो या अपने आप को क्या समझते हो, इसका कोई भी मायने परमेश्वर के सामने नहीं रखता। When you stand in front of God, जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हो, oh, I think Moses immediately took off his sandals. जैसा ही उसने सुना मूसा ने तुरंत अपने पाँव की जूतियां हटा दी होगी। God said, be humble. परमेश्वर ने उसको सबसे पहला जो बात बताई, अपने आप को तू नम्र कर, Be humble. अपने आप को तू नम्र कर। Whoever you are, जो कोई भी आप है, if you think that you are a very authority person, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बड़े ओहदे पर, बहुत ही बड़ा अधिकार आपको है, God is telling to you, take off your sandal. परमेश्वर आज आपके वचन के अनुसार वो तुमसे कहता है कि आप अपने पाँव की जूतियों को हटा दो And be humble. और अपने आप को नम्र करो। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, oh my dear people of God, परमेश्वर के लोगों, where we are standing today, हम कहाँ खड़े हैं आज? Moses is standing in front of that burning bush. मूसा
एक जल की बिछाड़ी के सामने खड़ा है। And God has shown His place where you are standing. और परमेश्वर ने उसको अपने स्थान के विषय में बताया कि तू यहाँ खड़ा है। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God doesn't want your identity, परमेश्वर को आपके बड़े पहचान की जरूरत नहीं है, but God wants you to become a humble. पर परमेश्वर को ये पहचान है कि आप परमेश्वर के सामने नम्र हुए। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, where we are standing today. हम कहाँ पे खड़े हैं आज? Once it happened with Joshua also. यहोशू के साथ भी ऐसा ही एक वाक्य हुआ। Oh, he came to near Jericho city. वो यरीहो के पास जब आए हैं, If you see Joshua chapter 5 verse 15, यहोशू इसका 5वां अध्याय 15वें वचन में जब आप देखेंगे, you will find it there और आपको वहाँ ऐसा दिखाई देगा that Joshua was standing in front of a Jericho city, near to the Jericho, यहोशू यरीहो के पास में जब खड़ा हुआ, and there was a place from there he was looking to there to Jericho's, और वहाँ पे खड़े उधर कर वो यरीहो की तरफ जब देख रहा था, and he found that there was some person was standing there, और उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा था, and so he went near to him, और वो उसके समीप गया, and what happened, you see, it is written Joshua chapter 5 verse 15. और वचन में ऐसा लिखा है, यहोशू 5 और 15 वचन, It is written, the commander of the Lord army replied, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, when the Joshua came near to that person, जब यहोशू उस व्यक्ति के करीब आया, he asked that, are you from my side? Joshua was asking that, are you from my side or from their side? यहोशू ने उस बड़े व्यक्ति को देखकर पूछा कि क्या तू हमारे साथ है या तू हमारे दुश्मनों के साथ है? But in the 15th verse it replied, the commander of the Lord army replied, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि 15वें वचन में यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, take off your sandals, अपनी जूती पांव से उतार डाल, for the place where you are standing is holy. क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। And Joshua did so. तब यहोशू ने वैसा ही किया। Oh, what a wonderful God! कितना अद्भुत परमेश्वर है। Oh, he uses very oppositely in this world to you and me. वो बहुत ही विपरीत रीति से हमसे और आपसे बातें करता है। You know Joshua? आपको मालूम है यहोशू? Joshua is leading to the Israeli people. मूसा के बाद यहोशू ने इजरायली लोगों को उस स्थान से लेके चला, And he was going one place to another place with this whole Israeli people. और यहोशू ने एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक सारे इजरायली लोगों को लिए चला, And God was leading them. और परमेश्वर उनको राह दिखाते And such a रहा। place when this Israeli people and Joshua came, और ऐसे स्थान पर जहाँ पे परमेश्वर और यहोशू और सारे लोग उस स्थान पर जब आए, it was the place called Jericho. और उस स्थान को यरीहो कहा गया है। Oh, the Jericho city was having his territories. और यरीहो के अलग-अलग विभिन्न बाधाएं थी, सीमाएं थी। And you know that Jericho city was having a great wall around all the Jericho city. और उन्होंने यरीहो के आजू-बाजू एक बहुत बड़े दीवार को खड़ी कर दी थी। And the chapter says that no one was going out from the city and no one was coming into the city. और यरीहो की ये विशेषता थी कि उस स्थान के अंदर ना कोई भीतर बाहर आ जा सकता था। इतनी ऊंची दीवारें यरीहो के लोगों ने बनाई थी। So Joshua was thinking that how we could get victory here. और यहोशू ये सोच रहा था कि हम किस प्रकार से यहाँ पे जय को हमारे हासिल करें। But definitely we have the power in our personality. निश्चित ये है कि हम अपने सारे अधिकार से लड़ सकते हैं। We have the swords and shield and everything. हमारे पास वो सारे औजार हैं जिसके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। But here what happened? The commander of angels said to him. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के जो परमेश्वर का जो ये था सेना थी, उसने यहोशू से कहा, And he said to Joshua that take off your sandals. उसने उससे कहा कि तूने अपने पाँव की जूती को उतारना है। Where is your strong personality now, Joshua? तू जो अपने ऊपर
अपने ऊपर भरोसा किए हुए है, तेरा भरोसा कहाँ है यहोशू? Oh, my dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, sometimes God talks with you by His word and with the story of the Bible. कई बार परमेश्वर अपने वचन के अनुसार और वचन के अंदर की कहानियों के अनुसार आपसे हमसे बातचीत करता है। And so the power, the dignity, the authority cannot matter in front of God. इसलिए परमेश्वर के सामने हम कुछ है ये काम नहीं करता। So that's why the army of the Lord said to Joshua, take off your sandal. इसलिए यहोवा की सेना ने के प्रधान ने यहोशू से कहा अपनी जूती पांव से उतार The डाल, place where you are standing is holy. क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। Where are we standing today? आज हम और आप कहाँ खड़े हैं? You know, in the more further when you go to the story of this Jericho, और आप जब पूरे इस वचन को पढ़ोगे यरीहो के विषय में, you will find that God spoke with Joshua आप ये बात देखोगे कि परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की and said, put the trumpet people front of your rally. और उसने कहा कि तू अपने सामने में ऐसे लोगों को रख जो वाद्य बजाते हैं And take a round of Jericho's wall और यरीहो की सीमा में तो आजू बाजू गोल गोल फिर and praise God's name. और घूमते समय तू परमेश्वर की आराधना को कर। Oh, my dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God sometimes does opposite thing when we doesn't know anything. कई बार परमेश्वर एक अलग बातों को करता है जब हम बातों को जानते नहीं हैं। There you did not have the authority or dignity in your personality. जब आपको वो अधिकार और वो बातें नहीं है जो आपके अंदर रहनी चाहिए उस चीज को हल करने के, तब परमेश्वर विपरीत रीति से कामों को करता है। Sometimes we think in our life, कई बार हम अपने जीवनों में सोचते I हैं can do it by myself. मैं अपने ही शक्ति में ये कर लूंगा, Oh, without me nobody can do. बिना मेरे कोई और दूसरा ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। But God's plan is so different. लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है बहुत ही अलग होता है। Here this they have to get victory over Jericho. यहाँ पे उनको यरीहो में अपने आप को जिताना था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Only by singing and the trumpeting sound has fallen down the Jericho's wall. ना तो उनके औजारों से ना बाकी किसी से कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जैसा हमको कहा कि तू जय घोष करते हुए घूमना, उससे ही वो जो दीवार थी वो नीचे गिर गई। My dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, where are we standing today? हम कहाँ पे खड़े हैं आज? If you say I am standing in the church, अगर आप कहते हैं मैं कलीसिया में खड़ा हूँ, so are you becoming humble? तो क्या तू नम्र हो चुका है? Because God is talking to you. क्योंकि परमेश्वर तुमसे और हमसे बात करता है। Take out your sandals. तो अपने पाँव की जूती को निकाल दो। Because the word of God is coming to you. क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े तादाद से तेरे अंदर आ रहा है। And so when the God is holy, जब परमेश्वर पवित्र है, the word of God is holy. तो परमेश्वर का वचन पवित्रता से बात करता है। And when the word of God is holy, जब परमेश्वर का वचन पवित्रता we से बात have करता है, to take out our sandals away. तब हमको हमारे ऊपर पे जितनी भी चीजें जो जूतियां हैं उसको हटानी है। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, today the God is speaking to you and me आज परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है, to teach us, ताकि वो हमें सिखाए। to teach us that if you are unholy, वो ये सिखाना चाहता है कि यदि अपवित्रता तेरे अंदर है, you have to be holy. तो तुझे पवित्र बनना है। You have to take off your sandals. तुझे अपने पाँव की जूती को हटाना है। Oh, my dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, word is so wonderful. परमेश्वर का वचन अद्भुत है। Sometimes the word teaches us so deeply, परमेश्वर का वचन कई बार हमें गहराइयों में ले चलता but है, in a simple way. लेकिन बहुत ही साधारण है। And this is so wonderful. और ये भी अद्भुत बात वचनों की है। When you see 1 Samuel in 17th chapter, जब आप पहला शमूएल इसका 17वां अध्याय को देखोगे, oh, you will find there is a boy whose name is David. आपको एक लड़के के विषय में पता चलेगा जिसका नाम दाऊद है। 1 Samuel पहला शमूएल chapter 17 17वां अध्याय and verse 8. और 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। When we read
8, there we see something. 8वें वचन में ऐसा लिखा है। Now I want to just give you the background. मैं उसके पहले आपको इस कहानी के पीछे क्या बात है वो It's बताऊं। a story of David and Goliath. ये गोलियत और दाऊद की कहानी है। And Israeli and Palestinians are having a war in between them. इजरायली और फलिस्ती ये दोनों के बीच में लड़ाई हो And the रही है Palestinian people, they have got a one big man called Goliath. और उनको एक बहुत बड़ा व्यक्ति फलिस्तियों को मिला जिसका नाम गोलियत था। And this Goliath, when the Israeli people saw them, जब इजरायली लोगों ने गोलियत को देखा, oh, they were so afraid. फलिस्ती के गोलियत को देखकर वो लोग डर गए। Even the king Saul was afraid and he was inside the tent. और शाऊल जो राजा था उस समय राज्य कर रहा था, वो भी उसको देख के डर के मारे अपने तंबू के अंदर बैठ गए। And these all things were happening there. और ये सारा भय का माहौल वहाँ पे इजराइल को इसमें हुआ था। The Ishai, the man, the two sons were in the field, in the war. और ईशे के जो दो पुत्र थे दाऊद के भाई लोग, वो भी लड़ाई में खड़े हुए थे। But David was in the field, in the jungle, for his flocks. और दाऊद का जो काम था वो था भेड़ बकरियों को चराने का, इसलिए वो अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए जंगलों में था। Far away from the battle. ये जो सारा लड़ाई का मैदान था उससे कई दूर वो वहाँ पे खड़ा था। And so it happened that the father Ishai said to David, और यिशै ने अपने बच्चे दाऊद से कहा, go and give some lunch box to your brothers, तू जाकर अपने भाइयों को कुछ खाना खिला दे, because they are at the war. क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में है। And it happened that David came there and saw everything. दाऊद ने वहाँ गया और जब दाऊद ने ये बातों को देखा कि क्या हो रहा है, And he saw that everybody is frightened with this great giant Goliath. और दाऊद ने देखा कि सब के सब डरे हुए हैं और ये बड़ा सा गोलियत उन सबके सामने खड़ा है। Even the king Saul was in his tent, frightened. What will happen now? और इजराइल का खुद का राजा भी अपने तंबू के अंदर बैठा हुआ है डर के मारे। Oh, he was thinking, now we are going to die and everything will be vanished now. और वो सब भी सोच देख रहा था कि अब तो हम मर गए हैं और हर चीज हमारी खत्म हो जाएगी। Because what standing in front of us is a great giant. उसने देखा कि हमारे सामने जो खड़ा था वो एक बहुत ही विशाल आदमी है And he has came against Israeli. और वो इजरायली के विरुद्ध में आकर फलिस्ती के साथ होकर लड़ रहा है And wanting us to become his स्लेव, become his slave. और चाहता है कि हम फलिस्तियों की गुलामगिरी में चले जाए। So what happened? तो ऐसा हुआ, Everything this David was looking to that. ये सारी परिस्थितियों को दाऊद देख रहा है। Oh, the young boy. दाऊद जो एक कोला एक सुंदर सा Red था, cheeks. उसके गाल लाल लाल थे Looking every situation in the battlefield. और वो इस सारी बातों को लड़ाई के मैदान में जब देख रहा था, And it happened that David said to Shaul that I will go for fight. और ऐसा हुआ देखने के बाद वो शाऊल के पास गया, शाऊल राजा मैं अपने लिए लड़ूंगा। And so at the 8th verse it is written here, 1 Samuel chapter 17 verse 8. पहला शमूएल 17 अध्याय और 8वें वचन में ऐसा लिखा है, Goliath stood and shouted to the rank of Israel. वो खड़ा होकर गोलियत ने इजरायली फलिस्तियों को ललकारा, Why do you came out and line up for battle? तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पार्टी बांधी है? I am not a Philistine. वो फलिस्ती क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ? And are you not the servant of Saul? और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? Choose a man and have him come down to me. अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। If he is able to fight, kill me. यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके, We will become your subjects. तब हम तुम्हारे अधीन हो But जाएंगे। if you overcome him, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर I मारूं, will kill him, and you will become our subject and serve us. तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this was a challenge. और ये एक चैलेंज जो दाऊद उसने दिया था, But David went there. और गोलियत के चैलेंज के बाद भी दाऊद वहाँ गया And David stand there. और दाऊद वहाँ खड़ा हुआ। And it happened in front of her. The story you know very well what happened. और ये कहानी आप सब को मालूम है कि क्या हुआ था, But this is so wonderful. लेकिन एक सुंदर बात यहाँ पे है, Where David is standing
देखोगे अपने आंखों से, you definitely will die before dying. उसको देखकर ही आप आधे पहले ही मर जाओगे। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय मित्रों, but David, he was so energetic. लेकिन दाऊद ने जब उस गोलियत को देखा तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य, Wonderful. और ये बहुत ही सुंदर बात God है। uses something opposite. परमेश्वर बहुत ही अलग विपरीत परिस्थितियों को, दिशा को, व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। Yes. When the war comes, जब एक लड़ाई का स्थान है, in the Old Testament, when you see the wars, पुराने नियमों में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ, you will find that God always used very oppositely. तब आप देखोगे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से विपरीत व्यक्ति को या विपरीत परिस्थितियों का इस्तेमाल किया है। Joshua was thinking that we have to win by sword and knife and everything. योशू का ऐसा लगता था कि हम तलवारों से, भालों से और हमारे पास के औजारों से लड़कर हम जीत लेंगे। But God used it oppositely. लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अलग रास्ता दिखाया। By singing, by praising God, the wall has been teared down. तुमको आराधना करना है, जय घोष करना है, और जय घोष और आराधना से ही ये जो दीवार है ये गिर जाएगी। David, दाऊद, King Saul gave him the sword and this all the warrior of the dress. साउल ने तुरंत अपना जो अंगोछा था, जो लड़ाई में के मैदान में पहना जाता था, वो दाऊद की ओर देखकर दे दिया उसको। And Daud took it away that, oh, it's so heavy, I cannot, and I have to go there. दाऊद को उसको उतारना पड़ा क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था, इतना भारी था, और इस ऐसी स्थिति में वो वहां नहीं जा सकता था। How is it possible to fight with this great Goliath? मैं इस कपड़ों को पहनकर इस गोलियत से कैसे लड़ूंगा? My dear friends and sisters, मेरे प्रिय मित्रों, David was not having any sword in his hand. दाऊद के हाथ में एक भी तलवार नहीं थी। He was having that the sledge to throw the stone. दाऊद के पास गोफन था जिसमें उसने उसका इस्तेमाल करके पत्थरों के जरिए से गोलियत को नीचे गिराया। And Goliath was so tall. और गोलियत बहुत ही लंबा व्यक्ति था। Daud was small. और उसके सामने दाऊद कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटा सा। God uses oppositely. परमेश्वर हमेशा विपरीत बातों का, विपरीत व्यक्तियों का इस्तेमाल करता है। Sometimes when you are facing and fighting or struggling or asking for justice, God uses very oppositely. कई बार जब हम न्याय के विषय में या किसी बात के विषय में परमेश्वर की ओर देखकर हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस प्रकार से लड़ेगा जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसके विपरीत काम करता है और जय दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Where are we standing today? हम कहाँ पे हैं आज? If we are standing in the church, अगर हम कलीसिया में खड़े हैं, if we are standing in front of God, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, we have to be humble. हमें नम्र बनना है, Because in front of God, क्योंकि परमेश्वर के सामने your identity, your authority, your personality does not matter. आपके जो अधिकार है, आपका जो पूरी जो औहदा है या आपकी जो पहचान है, उसका कोई भी महत्व परमेश्वर के सम्मुख के सामने नहीं रहता। The further story, you know that David has defeated that great Goliath. आपको आगे की कहानी मालूम है ना कि दाऊद ने गोलियत पर विजय प्राप्त करी Only because of God. क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख वो रहता था। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, definitely there is a war. ये बिल्कुल निश्चित है कि लड़ाइयाँ चल रही है। Definitely in your life there will be a war. और ये बात निश्चित है कि आपके जीवनों में भी अलग अलग समस्याओं के वॉर आएंगे। But some war is going to defeat you. लेकिन ऐसी सारी लड़ाइयाँ हो सकता है कि आप इसमें दब कर रह जाए। Because if you don't take God first in your life, अगर उस समय में अगर आपने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया, उसको अग्नि स्थान अपने जीवन में अगर नहीं दिया, or you will get defeated by these wars. तो आपको निराशा और निरंकुश होना पड़ेगा क्योंकि आपका इस लड़ाई में हार होगी। Because you are not taking away your
sandals. क्योंकि आपने नम्रता को हासिल करके अपने पाँव की जूतों को हटाया नहीं। It's very important for you and me today. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना आपको और हमको। Say to the Lord, परमेश्वर से कहो, Lord, I come to you just as I am. मैं जैसा हूँ मैं वैसा प्रभु परमेश्वर तेरे सन्मुख आता हूँ। Oh, I keep my heart open to you. मैं अपने हृदय को तेरे सन्मुख खोल देता हूँ। I make myself humble and bow to you, my God. और मैं नम्र होकर अपने आप को नतमस्तक करके तेरे सामने आता हूँ। Because I come to know that now the war is totally opposite. और मैंने अब ये जान लिया है कि ये जो जंग है ये बहुत ही विपरीत है मेरे जीवन से। And that's why, Lord, I come to you. इसलिए मैं परमेश्वर तेरे सन्मुख आता हूँ। Because I am not the person to take the sword and the shield. क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो भाले और तलवार से आ सकता हूँ। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, we have to pray to God. हमें परमेश्वर We have to ask to the Lord. प्रार्थना करके We have to परमेश्वर से become मांगना है। humble. हमें अपने आप को नम्र करना है। These two places where Joshua and Moses were, ये दो स्थान जहाँ पे यहोशू और मूसा थे, the place was holy. उस स्थान को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था। Are we standing in the place where that is holy? क्या हम ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जो हम पवित्र कहते हैं? My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, whenever you pray, जब कभी आप प्रार्थना करते whenever हैं, you cry to the Lord, जब कभी आप परमेश्वर को प्रार्थना में oh, that पुकारते place हो, becomes so holy. वो जगह पवित्र हो जाती And so है। the holy place is telling to you और पवित्रता की जगह से आपको वो पुकार मिलती है to be humble. कि तो अपने आप को नम्र कर। Oh, to be humble in your life. वो पुकार कर कहते हैं कि तो अपने जीवन में नम्र हो जा। Oh, no, now you are not a hero. उस पवित्रता की जगह से आपको एक आवाज आती है कि अब तू कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, व्यक्ति नहीं है, But you are a humble person. लेकिन अब तू साधारण व्यक्ति और नम्र And my व्यक्ति। dear people of God, मेरे प्रिय मित्र और परमेश्वर के when you लोग, make yourself humble, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करते हो, then there comes the power of God inside तो you परमेश्वर की सामर्थ अपने आपके अंदर आती है and does the wonderful and miraculous thing in your और life. आपके जीवन के अंदर बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य बातों को करती है। Are we standing in that crowd? क्या हम उस बड़ी भीड़ में खड़े हैं? Are we standing in the Jantar Mantar? क्या हम जंतर मंतर में खड़े हैं? Are we standing in the church? क्या हम कलीसिया में खड़े हैं? Are we standing in the square, in the roadways? क्या हम चौराहे पर, दोनों रास्तों पर खड़े हैं? Where we are standing today? हम कहाँ खड़े हैं आज? The God's people were standing in the Old Testament, they were standing in front of God. परमेश्वर के लोग पुराने नियमों में जब आप देखोगे कि वे परमेश्वर के सामने समय समय पर खड़े हुए। Hallelujah. हालेलुया। Today, from this Facebook, आज इस फेसबुक के माध्यम से the people are listening the word of God. परमेश्वर का वचन आपने सुना है आज। If you are standing in the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचनों में खड़े हो, so we have to be humble. तो हमें नम्र बनना है। When you become humble, जब आप नम्र बनोगे, God will show His power in your life. तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जरिए से प्रकाशित करेगा And He will use you mightily. और वो आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। God bless you from this word. परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके जीवनों को आशीषित करेगा। Thank you very much. परमेश्वर आपको आशीष दे। Further time I give to Reverend F. David. मैं 5 बार मैथ्यू मोसेस डेविड से विनती करूंगा कि वे सामने आए और आगे की कार्रवाई करें। Wonderful. प्रभु का वचन God is speaking very powerfully to everybody. Where you are standing, are you humble before God or not? ये बहुत ही सुंदर बात है कि मनुष्य जाति को परमेश्वर के सामने नम्र होना। हमने देखा मूसा नम्र हुआ, हमने देखा यहोशू नम्र हुआ, हमने देखा दाऊद नम्र हुआ। तब परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। यदि मैं और आप नम्रता से प्रभु के नजदीक रहेंगे
परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। आज सुंदर वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा हम मनुष्य जाति से बातें करता रहा। मैं पास्टर मोसेस और कृष्णा देवी जी ने धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर वचन आज हमारे मन में आ चुका है। इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के पश्चात हम प्रभु यीशु पर ही प्रार्थना को बोलेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता हूं, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा वचन हमारे पास पहुंच चुका है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और जहां खड़े हैं वो मार्ग कौन सा है। यदि वो मार्ग स्वर्गीय है तो हमें आशीषों से भरेगा, परंतु अगर हम दूसरों के मार्गों पर चलेंगे तो हमारा नाश होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हम मनुष्य जाति को तू स्पर्श कर, तेरे वचन के द्वारा हमें स्पर्श होकर अपना जीवन हम बदल जाए। हम नम्र हो, अपने पापों से, अपने दुष्टता से, अपने बुराई से छुटकर जीवन के मार्गों पर खड़े हो सके, ऐसा तू कर। आज हम सब पर आशीष सुनो जो वचन लाया उसके लिए हम तुझसे प्राप्त कर करते उन्हें आशीषों से भर। और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और इस्तेमाल कर। आज जितने यहाँ पर खड़े हैं हर एक को तो आशीष दे, हर एक को तो अपनी आत्मा से भर। इन अंतिम दिनों में हर एक को तो स्पर्श कर और प्रभु तेरे लोगों की सारी जरूरतें तो पूरा करेगी। हमारी प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से आमीन आमीन। हम प्रभु यीशु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी मरी हुई को आज भी और जिस प्रकार तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तुम हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमें शिक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब मसीह भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा